भाई बहन, एक चक्रवर्ती सम्राट और सामने जनमानस बैठा हो, मंत्रीगण बैठे हो, तो शीशा देखेगा? भरे दरबार में कोई देखेगा? अब तो आ रहा है, माताओं के बैग में होता है, थोड़ा सा देख लेती हैं। हाँ? लेकिन कोई पुरुष, सम्राट, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक, शीशा देखेगा? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर देखा, मुकुर बिलो कि समय समकीना। शीशा देखा और मुकुट टेढ़ा हो गया था, ठीक कर लिया। और देखा क्या? देखा ये श्रवण समीप भय शीत के सा। श्रवण समीप भये 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 शीत के सा। मन को जगत बन हस उपदेशा। मन हो जरठ बन हस उपदेशा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा प्रसंग है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या ये मर्यादा है? हाँ, दो जगह महाराजा को लगता है कि मर्यादा हल्की सी भंग हुई है। गोस्वामी जी के अनुसार दो जगह, एक जनकपुर में और एक अयोध्या में, यहां सिंहासन पर। एकाएक से शीशा देख लिया। शीशा देखना क्या होता है? आप सब वरिष्ठ जन हैं, हमारे शुक्ल जी बैठे हैं। शीशा देखना क्या है? देखें, महाराजा दशरथ ऐसा चक्रवर्ती सम्राट, भरे दरबार में मंत्रियों से खचाखच गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं, और उस दरबार में शीशा कैसे देखा? हमें भी वैसा शीशा देखना चाहिए। महाराजा बैठे हैं दरबार में, देखा कि हमारे राम जी सामने से आ रहे हैं। कौन आ रहा है? राम जी आ रहे हैं। तो वास्तव में वो बैग से शीशा नहीं देखे, राम जी में अपनी छवि देखे। किसमें देखा? भगवान राम में अपनी छवि देखा। क्या देखा? कि मैं इस अवस्था में जब था तब मेरे पिता ने मुझे राजा बना दिया था, और राम मेरा इस अवस्था में पहुंच गया है, और मेरा बाल किनारे सफेद हो गया है, मुकुट टेढ़ा हो गया है, फिर भी मैं राजा बना बैठा हूं। राम में अपनी छवि देखना शीशा देखना हुआ। निज मन मुकुर सुधारे। हाँ, ये मर्यादा है, मर्यादित होना चाहिए। एक जगह और गड़बड़ हो गया महाराजा से। जनकपुर में जब भगवान का विवाह हो गया ना, तो बाराती लोग भोजन करने लगे। माड़ो होता नहीं, माड़ो अपने इधर, हाँ इधर भी होता है। तो मड़े में भोजन होता है, तो उसमें समधी और दामादी लोग होते हैं, खास खास लोग। मड़े का भोजन चल रहा था, तो महाराजा एक हंस पड़े। तो लोगों ने कहा तो मर्यादा भंग हो गई। ये कौन सा तुक है भाई? इतने वरिष्ठ जन बैठे भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और महाराजा हंस रहे हैं। हंसने का भी स्थान होना चाहिए। एक चक्रवर्ती हंसे एकाएक। हाँ, 5 प्रकार के मूर्ख बताया ना कालिदास जी ने। मूर्ख 5 प्रकार के होते हैं। तो खादन न गच्छन हसन न जल्पे, गतम न शोकम कृतम न मन्ने, द्वाभ्याम तृतीयोपि न बदामि राजन, किम कारणम भोज भवत मूर्खा। है, एक कथा जानना जरूरी है, यहां बताऊं। राजा भोज के 9 कवि थे, 9 रत्न थे उनके दरबार में। रोज परमार वंश के थे राजा भोज। उज्जैन के राजा रहे, परमार वंश चला हमारे यहां। तो उसमें कालिदास जी भी थे। एक दिन राजा भोज रनिवास में गए। रानी साहब उस समय सैरेंद्री से अपना बाल ठीक करवा रही थी। रानी साहब शिवकानी लगी थी, अपना चोटी गूंथ रही थी। और राजा साहब पहुंच गए भोज। तो
तो महारानी ने कहा आइए मूर्ख बैठिए, आइए मूर्ख बैठिए। अब कोई राजा को रानी एकाएक मूर्ख कह दे, अरे मुश्किल तो अब आजकल तो नहीं है, आजकल तो कह देंगे कि हमारी पत्नी ने मूर्ख कह दिया लेकिन उस समय कोई कैसे कहे कि हमारी महारानी ने मुझे मूर्ख कहा। और वही राजा, राजा समझ नहीं पाए कि महारानी मूर्ख क्यों कहा। चलो पूछ भी तो नहीं सकते हैं किसी से, अब ऐसी मार पड़ी कि कोई बता भी ना पाए, कह भी ना पाए, सह भी ना पाए, रह भी ना पाए, वो तीनों ना हो। तो जब दरबार में राजा भोज बैठे तो अब नवरत्न आने लगे कवि लोग प्रातःकाल। तो जो भी कवि आए उनसे राजा यही कहे आइए मूर्ख बैठिए, आइए मूर्ख बैठिए। 8 बैठ गए, 8 मूर्ख बैठ गए। 9वां कालिदास जी आ गए, कालिदास को भी कह दिया कि आइए मूर्ख। कालिदास खड़े हो गए तन के, राजन सुनो, खादन न गच्छन हसन न जल पे गतम न शोकम कृतम न मन्ने दाभ्याम तृतीयोप न बदामि राजन किम कारणम भोज भोत मूर्खा। मैं चलते हुए खाता नहीं हूं। पहला मूर्ख कौन है? चला करे, यह भी है। चलते हुए जो खाए पहला मूर्ख। हसन न जल पे, गंभीर बात चल रही हो तो ही हंसने लगे। क्या मतलब है? कोई गंभीर बात कर रहा है तुम हंस रहे हो। दूसरा मूर्ख। गतम न शोकम कृतम न मन्ने, गए हुए का शोक नहीं करना चाहिए, गया शोक गया। अब जब चला ही गया तो शोक करके क्यों मरे जा रहे हो? शोक करके भी शरीर गलवा रहे हो, एक और दे रहे हो साथ में। गया तो गया। गतम न शोकम कृतम न मन्ने, किए हुए का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। चौथा मूर्ख। मैं किए हुए का अभिमान भी नहीं करता हूं कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, 7 ग्रंथ कालिदास के, कभी कालिदास ने नहीं कहा मैंने किया। कृतम न मन्ने दाभ्याम तृतीयोपि न बदामि राजन, जहां 2 लोग बोल रहे हो बीच में अपनी बात नहीं अड़ा देते। 2 लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। किम कारणम भोज बहुत मूर्ख। 5वां मूर्ख। मैं क्यों मूर्ख हूं? राजा दौड़ के चरणों में गिर गया, ये विप्र देव विराजित हो, ये मैं समझ गया मैं मूर्ख क्यों हूं। कौन वाले थे? 5वें नंबर वाले थे। और निवास में बिना बताए चले गए थे, रानी के भवन में बता कर जाते थे राजा लोग, मैं आ रहा हूं, कुछ कार्य है। तो ये इस तरह से, इसलिए मेरे भाई बहन बहुत गंभीरता से चिंतन का विषय है। भगवान नंद के आंगन में है और आनंद है, नंद के घर में आनंद है। नंद घर, आहा, क्यों आनंद हुआ? क्योंकि कन्हैया आया है, सामान्य नहीं आया है। कोई बालक हो जाता लोग प्रसन्न हो जाते हो, तो ये साक्षात प्रभु आए। और ये ऐसे प्रभु हैं, अभी जो बताया था नहीं, वसुदेव मेरे घर में लाला आया, आनंद नहीं तो कहा था, वो तुम्हारा ही है ऐसा समझो। तो एक नंद का लाल ऐसा लाल हुआ है कि वो चराचर का लाल हो गया है, सबका बेटा हो, सबका लाला बन गया। ऐसा लाल हुआ, लाला हुआ। 2 ही तो हुए, एक लाला एक लालू। लाला ने गायों की सेवा की, लालू ने चारा खाया। कलयुग में द्वापर में इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। द्वापर में लाला आएगा तो गाय चराएगा, और कलयुग में लालू आएगा तो द्वापर और कलयुग का अंतर देखो। और दोनों एक ही वंश में आए है ना, विशेष बात नहीं है, आनंद हो रहा। तब तक आनंद में विघ्न डालने के लिए बकी आ गई, पूतना आ गई, गांव के बच्चों को कहीं तो समाप्त करके आ गई, अपने स्तन में विष लगाया है, बच्चों को लेकर जैसे दुग्धपान कराती है, बच्चे मर जाते हैं। नंदरानी आंगन में आनंद ले रही हैं। भाई कृष्ण का जन्म हो, लाला हो घर में, इतने दिन बाद तो हुआ है, आनंद हो रहा है। देखिए एक बड़ा प्यारा, मैं राग वाग तो नहीं जानता हूं, लेकिन अनुराग में गाऊंगा। राग नहीं है, अनुराग है।
मैं तो बार बार कहता हूं, ना सुर है न सरगम है, ना लेना तराना है, भगवान के चरणों में कुछ शब्द चढ़ाना है। और इसलिए आनंद लेते हैं। देखो सखी ब्रजनंद बाबा घर, देखो सखी, गोपियां कह रही हैं आपस में, आना है ना, छठी है आज भगवान की, तो देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बनी बालक आए, देखो सखी, कहिए मस्ती में, नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बनी बालक आए, जगपालक बनी बड़ा प्यारा पद है, बालक आए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, देखो सखी नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी धनी धनी भाग गोप गोपी जन, धन धन भाग, हम लोग का भी भाग धन है, जय जन, धनी धन भाग गोप गोपी जन, धन धन भाग गोप गोपी जन, सहज मोल बिनु शिव धन पाए, सहज मोल बिन शिव धन पाए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बने बालक आए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी। सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, सोय सुमति भल पालन पाए, सोय फले जैसे पालन पाए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी। गाइए, बड़ा प्यारा राग है, शास्त्रीय संगीत के जगपाल परंपराओं में गीत है। कैसे
तजी कैलास संग नंदी जन, तजी कैलास संग नंदी मुनि, शंभ सुभग सुचि मंगल गाये, देखो सखी शुभ मंगल गावे, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बनी बालक आये, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, संत शरण को गोविंद प्यारे, संत शरण को गोविंद प्यारे, अजीर मगन हुए नाची दिखाए, अजीर मगन हुए नाच दिखाए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी ब्रज नंद बाबा घर, जगपालक बालक बन आए, देखो सखी देखो सखी देखो सखी। भगवान पधारे हैं। इसमें देखिए नंद के घर में नंदी भी आ गए। अभी तक नंद थे, बोले बाबा नंदी को भी ले आए। अरे बाबा आएंगे तो नंदी नहीं आएंगे, हाँ? लेकिन उनके पहले एक विष देने वाली आ गई, क्योंकि समुद्र मंथन में पहले विष आया तब भोलेनाथ आए। पहले तो विष ही आया, तो विषैली कौन आई है? पूतना। रस में भंग डालने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में जब आप रस लेने लगेंगे, जब आप ध्यान धारणा में बैठेंगे, तब दुनिया का प्रपंच आएगा। कहीं सीमेंट आएगी, कहीं मोरंग आएगा, कहीं बालू आएगा। आता है ध्यान में बैठो भगवान के तो क्या क्या आता है? ध्यान तो सीमेंट का आता है, बालू का आता है, मजदूर का आता है ना? भगवान ध्यान करो तो ध्यान में ये दुनिया आती है। कहीं दुकान पर सामान खरीदते मिलेंगे, कहीं घर में सब्जी नहीं तो सब्जी लेने चले जाएंगे, बैठे हैं ध्यान में, है ना? दुनिया की सारी खरीदारी उसी समय होती है जब भगवान की खरीदारी होना चाहिए। जब ठाकुर के लिए मोल बिकना चाहिए, बेमोल बिकने का जब समय आता है, तब दुनिया का मोल शुरू हो जाता है। उसी मोल से बचने का नाम साधना है। उस मोल से बच जाओ, साधना हो गई। ये आएगी, ये मोल आएगा। बढ़िया रसमयी बालक को झुला रही है यशोदा मैया, उसी समय आ गई। सुंदरी बनी है मैया। यशोदा ने सोचा शायद कोई ब्राह्मणी होगी, ब्राह्मण का सम्मान तो होता ही। 3 लोगों के लिए सनातन धर्म के दरवाजे खुले होते थे, ब्राह्मण, बालक और स्त्री। इनके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, कभी नहीं बंद हुआ। घर के अंतःपुर तक पंडित जी का गमन होता था। घर का हर कोना पंडित जी जानते थे, आज भी है। जब कलश का जल छींटने जाते हैं तो घर के हर कोने में घुमाते हैं। तुम भगवान के हो जाओ, घर का कोना सबका खुला रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ, भगवान के बन जाओ तो कोना कोना तुम्हारा है, और भगवान के नहीं हुए तो घर का द्वार भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें घंटी बजाने पर भी द्वार कोई नहीं खोलेगा। एक बार पंडित बन के देखो, भगवान के होकर देखो, कोना कोना तुम्हारा है। तो ब्राह्मणी होगी, कोई आई है, पहुंची, बैठा लिया नंद रानी ने। बैठो, बैठ गई। यह तक नहीं पूछा कहां से आई हो,
अगर पूछती भी तो जब सब बनावटी था तो बता भी देती कि मैं यहीं से आई हूं। और जिसका सब बनावटी है तो एक दो झूठ बोलने में क्या जा रहा है जब पूरा झूठ है नहीं। कुछ लोग महान बन गए झूठ बोलकर, है नहीं। ये नहीं कि झूठ महान नहीं बनाता, झूठ तो भगवान की प्रकृति, वो भी है बेचारा। कुछ लोग बन गए महान झूठ बोलकर। बैठ गई। थोड़ी देर बाद नंद रानी को किसी ने बुलाया, माता जी मैया थोड़ा इधर आ जाओ। जाने लगी तो गोविंद को ही छोड़ दिया। बहन जी थोड़ा देखना, मैं आ रही हूं। अब उसका अपना तो शिकार जो था, शिकार तो अपने शिकार में होता ना। एक कविता हमारी है, कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। सुनिएगा, कौन बैठा सामने आपके, कौन कौन बैठा किस योजना में बैठा, आपको पता, हमको पता है। कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। व्याध का दांव दबे ही पांव, हृदय पर लगता है जब तीर, नयन में भर देता है नीर। कहां तक देखेंगे साधना में, कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। घिरा है दीप तमस के बीच, फिर भी लड़ता चारों ओर, लगाता पूरे तन का जोर। क्या देखेंगे हम वंदना में, कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। सबकी अपनी अपनी योजनाएं होती, उसकी अपनी योजना है। नंद रानी गई, बस मौका मिला, उसे समय मिला और गई गोविंद के पास। पालने में झांका, भगवान ने आंखें बंद कर ली। धन्य, अभी आंखें खोल के देख रहे थे, आंख बंद कर लिया। संतों ने बड़े भाव दिए। भगवान ने आंख क्यों बंद किया? भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि ये हमको आई है स्तनपान कराने। दुग्धपान तो नहीं कहा जाएगा, उसके तो कोई बालक है ही नहीं, विवाह नहीं हुआ पूतना को, तो दुग्धपान कैसे कहा जाएगा? स्तनपान कहा जाएगा। और वही भगवान ने किया भी। जो करने आई थी उन्होंने दुग्धपान, उसमें दूध था ही नहीं, स्तनपान ही करेंगे। तो जो स्तनपान कराए वो मां होती है, काम तो ये मां का करने आई है, लेकिन कार्य तो मां का कर रही है, लेकिन इसका मन इतना गंदा है, मां के बहाने मृत्यु देने आई है। रास्ता मां का है, मार्ग मां का बनाकर आई है और देने मृत्यु आई है। विचार कुविचार है, तो मैं क्या करूं? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि पूतना ने मेरा दर्शन कर लिया है, तो मैं इसका उद्धार कैसे करूं, किस मार्ग से करूं? भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है। जीव की गति दो ही मार्ग से होती है, तो सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से। भगवान सोचने लगे, पूतना को मैं कौन सी गति दूं? अगर पवित्र होती तो सूर्य मार्ग देता, अपवित्र होती तो चंद्र मार्ग देता, लेकिन यह तो न पवित्र है न अपवित्र है। अब बताओ पूतना को क्या कहेंगे? जो कार्य मां कर रही है वही काम कर रही है, और अंदर में क्या है? अंदर में इसके जो कुभाव भरा है वो क्या है? मैं इसे क्या मान लूं? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चलिए, कार्य मां का करने जा रहे। संतों ने बहुत भाव दिया है। भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? क्योंकि छठी का दिन है, पहले दिन ही झूठ देखें, झूठ बन कर आई थी ना मायावी। भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि मैंने सोचा था चलूंगा ब्रज में, माखन मिश्री मिलेगी, पहले दिन ही जहर मिलने जा रहा है छठी के दिन। ये तो शंकर जी को मिलना चाहिए वहां पे। हाँ, क्या होने वाला है? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। कई कारण है मेरे भाई बहन। मां का जो पद होता है बहुत महान होता है। एक गीत में गाता हूं, ओ मां, फिल्मी गीत है लेकिन बड़ा प्यारा गीत है। एक मां थी, बेचारी बाल विधवा थी। एक बालक का जन्म हुआ, पति मर गया। क्या भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है। उस बेचारी ने कभी भी कुछ नहीं कहा।
उसी एक बालक में अपना पूरा जीवन देखने लगी माँ। चलो मेरा भैया बड़ा हो जाएगा, यही कुछ करेगा तो अन्न मिलेगा। लेकिन भैया का पालन कैसे करे? तो जाती थी बाहर, कहीं गांव के बाहर कोई मिल गया तो खेत में सेवा कर दिया, किसी के घर गई बुहारी लगा दिया, चौका बर्तन कर दिया, चाकरी कर दिया, कुछ मिल गया अपना पाई और अपने बालक को पाला। कुछ नहीं, गांव घर वालों ने भी बाहर निकाल दिया, कहा तू इतनी उल्टा है कि तू मेरे घर जब से आई है तब से कष्ट ही कष्ट आ रहा है। गांव में एक कुटिया रखवा दिया उस बेचारी की। क्या दोष है बताओ? कभी सोचना चाहिए, इसको भी आधुनिकता में लाना जरूरी है। हाँ, क्या दोष था बेचारी का? लेकिन उसने अपने सारे सपने अपने बच्चे में लगा दिए, पढ़ाया, पढ़ने भेजा, बच्चा कक्षा 7 में पहुंच गया। मां जाती थी फीस दे आती थी गुरुजी को। जब बच्चा कक्षा 7 में था तो मां फीस देने गई और जब वापस आई तो सोचा अपने भैया से मिल लूं। आई मिलने, मिली बेचारी, चली आई मिलके। तो कक्षा में जो कक्षा 7 के विद्यार्थी उसके मित्र थे वो सब चिढ़ाने लगे, तुम्हारी माँ आई थी आज। तो क्या हुआ? तुम्हारे माँ के एक आंख नहीं है। एक आंख नहीं थी बेचारी की, तुम्हारे माँ के एक आंख नहीं है। बच्चों ने चिढ़ा दिया। घर आया और बोला, माँ आज से विद्यालय मत जाना, मैं ले जाया करूंगा, फीस दे आया करूंगा, बच्चे हमको चिढ़ाते, मत जाओ। ठीक है बेटा, नहीं जाऊंगी। उस दिन से विद्यालय नहीं गई, लेकिन मजदूरी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। जूठन खाती थी अपना और भोजन कराती थी बेटे को। माँ खिला देती है और बर्तन ढके रहती है। बेटे को जब माँ खिलाती है तो जिसमें रोटी रहती है साहब, रोटी वाला बर्तन माता हर समय ढके रहती है कि बच्चा कहीं रोटी के बर्तन न देख ले कि इसमें रोटी नहीं है, तो माँ के लिए एक रोटी छोड़ दे, नहीं इसका पेट भर जाए, माँ नहीं खाएगी कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए बर्तन ढका करती है माँ। बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा हो, पढ़ा ऑफिसर बन गया, अधिकारी बना, शहर में तैनाती मिली, शहर चला गया। जब जाने लगा तो माँ ने दुलारा, बेटा जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं, नौकरी में लग गई है, देखूं जाकर। बेटा जा रहे हो तो एक काम करना, अपना विवाह कर लेना, नौकरी लग गई है, कुछ पैसा पाना तो विवाह कर लेना। माँ तो चाहती है ना वंश भी बढ़े, विवाह कर। चला गया बेटा, माँ को भूल गया, माँ को नहीं लाया शहर, क्योंकि माँ के एक आंख नहीं है। अगर मैं शहर लाऊंगा तो हमारे मित्र यहां बनेंगे, मैं अधिकारी हूं, लोग कहेंगे तुम्हारी माँ की एक आंख नहीं ले गया। माँ यहीं गांव में भीख मांगती है, पड़ी है, जैसे पहले थी वैसे बेचारी पड़ी, वृद्ध हो गई। बरसात में कुटिया भी टूट गई है, बारिश हो रही, भीग रही है, पुलाव में पड़ी है, सर्दी का महीना है, अति वृद्ध हो गई, अब तो काम भी नहीं हो पा रहा है। रात्रि में सर्दी ज्यादा बढ़ी, मां मर गई। जब मर गई तब गांव वालों ने तार भेजा, तुम्हारी मां मर गई है, चले आओ संस्कार कर दो। गाड़ी निकाला, विवाह कर लिया था, पत्नी से बोला कि चलिए गांव चलना है, मां मर गई। पत्नी ने कहा तुम्हारे मां भी थी, तुमने बताया नहीं आज तक? हाँ थी। चलो, आया, मां की शरीर पड़ी है, पार्थिव शरीर पड़ी है, लाश पड़ी है। गांव के एक दो लोग देख रहे थे और जब मां की लाश को उठाया संस्कार के लिए तो मां के सिरहाने एक चिट्ठी पड़ी थी जो मां ने मरते समय लिखा था, बेटा शायद तुमने अपना विवाह कर लिया होगा, घर भी बन गया होगा, बाल बच्चे भी हो गए होंगे, मुझे नहीं ले गया बेटा, या मुझे एक पैसा नहीं दिया, कोई दुख नहीं है,
मेरा भैया तू आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। मेरा तो प्रारब्ध पूरा हो रहा, मैं जा रही हूं और जाते समय एक खास बात बताना चाहती हूं जो जीवन भर में तुमको बता नहीं पाई। बेटा, वो जो मेरी आंख खराब है ना, जिसके कारण मुझे इतना दंड भोगना पड़ा, वो मेरी आंख खराब नहीं थी। बचपन में तुम्हारी आंख में चोट लग गई थी तो मैंने अपनी आंख तुमको लगवा दिया था, और कुछ नहीं। ये माँ होती साहब। आइए सुनते हैं पिंटू जी से। वो माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ।